नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको काली बहू और गोरी बहू की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रितु, मेरी शर्ट कहाँ रखी है? रितु, धूपबत्ती कहाँ रखा है बेटा? भाभी, नाश्ता लगा दिया क्या? मैं लेट हो रहा हूँ। कमला के घर में रोज सुबह ऐसे ही होता था। कमला का 2 बेटा था, अशोक और विशाल। बड़े बेटे का नाम अशोक था, छोटे बेटे का नाम विशाल था। और जिस रितु को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो बड़े बेटे अशोक की बीवी है और कमला की बहू है। रितु पूरे घर की जान है, उसके बिना उस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। रितु अपनी सास की बहुत सेवा करती थी और अपनी देवर विशाल का ख्याल बिल्कुल छोटे भाई की तरह रखती थी। और अशोक, वो तो रितु पर अपनी जान छिड़कता था। बावजूद इसके कि उसका रंग काला था, उसके पूरे परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये लीजिए आपका शर्ट और माँ जी आपका धूपबत्ती। और विशाल, आ जाओ, तुम्हारा नाश्ता लगा दिए हैं डाइनिंग टेबल पर। आई लव यू भाभी, सच में आप जादूगर हो। बस बस, मक्खन थोड़ा कम लगाओ और ये लव यू अपने रसिका के लिए रखो, समझे छोटे उस्ताद? धीरे बोलो भाभी, अगर माँ ने सुन लिया ना आफत आ जाएगी। क्यों भाई, ये देवर भाभी में क्या घुसुर पिसुर हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है ना भाभी? अच्छा, भैया से झूठ बोल रहे हो? खोल दूं अभी आपका पोल? इतना सुनते ही विशाल हाथ में सैंडविच उठाया और वहाँ से चले गया। फिर उसी शाम। अरे रितु, सुनो जरा। हाँ जी, बोलिए। अरे ये सुबह कौन सी ऐसी बात थी जो छोटा 9 2 11 हो गया? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, जाने दीजिए ना। अरे बताओ ना, क्या छिपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? अच्छा तो सुनिए, विशाल के ऑफिस में एक लड़की काम करती है जिसका नाम रसिका है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा जी, ये बात उसने तुमको बताया और मुझे वो नहीं? आपसे डरता है ना, इसीलिए आपको नहीं बताया और मुझे बताया। पता है, रसिका देखने में बहुत सुंदर है। चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, लेकिन तुमसे बढ़कर नहीं, चाहे वो किसी भी मामले हो, ये मुझको पता है। ओहो, आप भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रसिका बहुत सुंदर है, मैं उससे मिली नहीं हूँ, लेकिन विशाल जितना बताया, रसिका बहुत अच्छी लड़की है। आप इसमें कुछ कीजिए ना। अशोक ने सिर हिलाकर रितु को हामी भरी। फिर अगले सुबह। हाँ भाई हीरो, ये रसिका कौन है? जरा मुझे बताओगे रसिका के बारे में? है ओ मेरी ऑफिस में काम करती है, बस मेरी दोस्त है। हाँ भैया, बस अच्छी दोस्त है मेरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस दोस्त है मेरी। बस सिर्फ दोस्त है तो हकला क्यों रहे हो बरखुरदार? ना ना, नहीं 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 तो भैया। माँ, तैयारी कर लीजिए, अब घर में छोटी बहू आने की। जहाँ शर्म के मारे विशाल के गाल लाल थे, वहीं अशोक और नीतू उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और कमला भी बहुत खुश थी। उसी दिन ऑफिस में। रसिका, ऐसी खबर लाया हूँ कि तुम फूले नहीं समाओगी। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है, बताओ तो। मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। भाभी ने सबको बता दिया और वो तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। क्या? पर मुझे घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो यार, सब कुछ ठीक होगा। तुम्हारी भाभी को स्पेशल थैंक यू कहना पड़ेगा, उन्हीं के वजह से बात चल पाई, वरना तुम तो घर में कभी कह ही नहीं पाते। हाँ वो तो है, मेरी भाभी है ही ऐसी, सबसे बेस्ट। तुम उससे मिलोगी तो तुम भी यही कहोगी। रसिका अमीर घर की बेटी थी और देखने में बहुत सुंदर भी थी। रितु रंग रूप से जितनी काली थी, रसिका उतनी गोरी थी। सुंदरता के मामले में दोनों का कोई बराबरी नहीं था। अब दोनों देवरानी जेठानी बनने जा रही थी। सब कुछ ठीक रहा और कुछ ही दिनों में विशाल और रसिका की शादी हो गई। शादी के अगले दिन। विशाल, रसिका, जल्दी बाहर आओ, नाश्ता रेडी है। इतनी सुबह सुबह नाश्ता भी बन गया? और नहीं तो क्या भाभी, सबसे पहले उठती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है, वो भी टाइम से पहले, ताकि किसी को काम पे जाने में लेट ना हो जाए। चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ, नाश्ता करो। कुछ ही देर में विशाल रसिका नाश्ता के टेबल पर पहुंच गए और फिर आ गए तुम लोग, आओ नाश्ता करो, बैठो। और विशाल, ये रहा तुम्हारा टिफिन, याद से रख लेना। अरे भाभी,
आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब मैं आ गई हूँ ना, इनका टिफिन वगैरह मैं ही देख लूँगी। रसिका का ये बात और बोलने का अंदाज किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन सभी ने उस बात को जाने दिया। रसिका ने महसूस किया कि पूरे घर में रितु का ही राज है। उससे पूछे बगैर घर में कोई काम नहीं होता था और हर कोई बस उसका नाम हर समय जपते रहता था। फिर एक दिन, सुनो, एक बात बताओ, ये भाभी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती है, क्या थकती नहीं है क्या? पिछले 10 सालों से तो मैं यही देख रहा हूँ। जब से वो शादी करके आई है वो सारा काम देख रही है। उसने माँ को एक भी काम छूने नहीं दिया। सच में ऐसी बहू नसीब वालों को ही मिलती है। रसिका जिस घर से आई थी वो वहाँ बहुत लाड़ प्यार से पली थी। उसका नखरा हर कोई सहता था, मगर उसके ससुराल में ऐसा नहीं था। उससे ज्यादा अहमियत रितु को दी जाती थी और ये बात उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी और रितु के लिए उसका जलन बढ़ती जा रही थी। रसिका को यह बात खलती थी कि वो बहुत सुंदर होने के बावजूद उसका कोई तारीफ नहीं करता था। हर कोई बस रितु का ही गुण गाता था। फिर एक दिन, सुनो, मैं अपना घर जाना चाहती हूँ। है? पर क्यों, क्या हुआ? यहाँ मुझे कोई नहीं पूछता, ना कोई काम बताता है। मैं सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ। मेरा कोई सम्मान भी नहीं करता। देखो रसिका, काम दिया नहीं जाता है, लिया जाता है। तुम अब आगे बढ़कर रितु भाभी का मदद किया करो। मैं क्यों उनकी हेल्प करूं? मुझे सामने से काम मिलना चाहिए। मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे भी जिम्मेदारी मिलना चाहिए। आखिर है क्या उस काली कलोटी में जो सब उसी का गुणगान गाते जवान हैं? संभाल के रसिका, आज तो मैंने ये बर्दाश्त कर लिया, आगे फिर अच्छा नहीं होगा। रितु के से जलन के चक्कर में रसिका विशाल को नाराज कर चुकी थी। दोनों में बातचीत बंद था। फिर शिवरात्रि से 2 दिन पहले, रसिका, तुम अपना घर जाना चाहती थी ना? चलो मैं कुछ दिन के लिए तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब शिवरात्रि भी तो आ रही है, मैं यहीं पे त्योहार मनाऊंगी। जिद मत करो तुम, चलो मैं छोड़ दूंगा और 3-4 दिन बाद तुम्हें लेने भी आ जाऊंगा। रसिका अपने जिद पे अड़ी थी, वो कहीं नहीं गई। फिर शिवरात्रि का दिन आ गया। घर में सभी लोगों का व्रत था। रात में रसिका जब अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि विशाल वहाँ नहीं था। तो वो जब बाहर आई तो उसने देखा कि सभी लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं। अशोक, विशाल और कमला वहाँ पूजा कर रहे थे, लेकिन रितु वहाँ नहीं थी। अचानक वो देखी कि शिवलिंग के पास एक नागिन बैठी हुई है। उसको देखकर रसिका चिल्ला उठी और एक डंडा लेके उसे मारने आई। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो रसिका? वो नागिन दिख नहीं रही है आप लोगों को? मार डालेगी वो हम सबको। पागल मत बनो रसिका, डंडा फेंको, अभी फेंको। पर वो नागिन हम लोग को डस लेगी। नहीं डसेगी, वो रितु भाभी है। विशाल की बात सुनकर रसिका सन्न रह गई। मैं जानता हूँ कि तुम हैरान हो, पर यही सच है। ये कई साल पहले की ही बात है। ठीक शिवरात्रि के ही दिन अशोक भैया वन में गए थे, वन महादेव के दर्शन के लिए। पर वो वहाँ रास्ता भटक गए और एक इच्छाधारी नाग के बस्ती में चले गए। नागों ने उनको शिकारी समझकर उन पे हमला कर दिए, लेकिन वहाँ की राजकुमारी उनको बचाने आ गए। वो राजकुमारी ये जानती थी कि भैया बेकसूर है, वो वहाँ गलती से आ गए हैं। सभी नाग भैया के जान लेने पे अड़े थे, लेकिन राजकुमारी ने उनको अपनी जान पे खेलकर अपने लोगों से बचा। राजकुमारी ने भैया की जान तो बचा दी, मगर इस वजह से उन्हें नागों की बस्ती से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। जानती हो, वही राजकुमारी आज हमारी भाभी है, जिसका नाम ऋतंभरा है। उन्हें हम प्यार से रितु कहते हैं, जिन्होंने अशोक भैया के लिए सब कुछ छोड़ दिया। एक राजकुमारी होने के बावजूद हमारे घर का सारा काम करती है और हम सबका बहुत ख्याल रखती है। वो हम सबका इतना ख्याल रखती है क्योंकि अब हम ही लोग उनका परिवार है, और उनका रंग इसलिए काला है क्योंकि वो एक नागिन है। विशाल की बात सुनकर रसिका के पांव तले जमीन खिसक गई। तभी वहाँ पे रितु एक इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। दोनों के आंखों में आंसू थे। तभी रसिका दौड़ के रितु को गले से लगा लिया। उसे अपनी सोच पर पछतावा था। अब वो बदल गई थी और रितु को लेकर उसके मन में जितना मैल था वो आंसुओं के द्वारा अब बह चुकी। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।